ओम शांति। आपका प्रश्न है, वेबिनार में आपने बताया कि प्रकृति में नेगेटिव ऊर्जा होती है। फिर ये भी बताया कि प्रकृति मतलब हमारा शरीर भी होता है और 5 तत्व के बने पेड़ पौधे भी तो हमारे सहयोगी भी है। तो उसकी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव कब से और कैसे होता है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, प्रकृति की नेगेटिव ऊर्जा अर्थात कोई खराब एनर्जी नहीं है। मैं ये बात समझाना चाहती हूँ कि हमारे ये सारा विश्व 3 एनर्जी से चलता है, क्योंकि एटम 3 एनर्जी से ही बना है और सारा विश्व, सभी चीजें एटम से बनती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव और न्यूट्रल तीनों अगर बैलेंस है तो संपूर्ण सुख देती है। जैसे सतयुग में प्रकृति है ना, तो लेकिन प्रकृति भी सतो प्रधान है और आत्मा भी सतो प्रधान है, और आत्मा सतो प्रधान होने के कारण विश्व शक्ति या कॉस्मिक पावर कहो या परमात्मा की शक्ति जो अर्थिंग के रूप में है, वो नेचुरल करंट प्रवाह करती है। तो ये तीनों का बैलेंस है तो संपूर्ण सुख है। लेकिन जब आत्मा की शक्ति कम होती जाती है तो धीरे 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 उसकी असर प्रकृति पर पड़ती है और प्रकृति भी उसके कारण उसकी शक्ति भी कम होती जाती है, और इसीलिए हम धीरे धीरे नीचे आते हैं और हर एक आत्मा की शक्ति के आधार पर ही उनके पार्ट बनते हैं ड्रामा में। तो जब आत्मा के गुण कम होते हैं, माना आत्मा की शक्ति कम होना ही अवगुणों की प्रवेशता करना, तो जब दोनों है ना, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं यही चीज सतो रजो तमो, यही चीज शिव शक्ति, ये सब चीजें एक ही है। कुंडलिनी चक्र में मैंने बहुत कुछ समझाया है। तो ये जब हमारे अवगुण की प्रवेशता होती है तब धीरे 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 हमारे प्रकृति की भी ऐसी ही अवस्था होती है। लेकिन द्वापर से प्रकृति और आत्मा दोनों की एनर्जी समान हो जाती है और परमात्मा से कनेक्शन कम होता जाता है, क्योंकि अवगुण आ जाते हैं। फिर भी द्वापर इतना खराब नहीं है, लेकिन अभी कलयुग के अंत में ये प्रकृति एकदम तमो प्रधान है और आत्मा भी तमो प्रधान है। अवगुण चरम सीमा पर पहुंचे हैं तो अवगुण से विकार भी बढ़े हैं। तो अवगुण से या ये नेगेटिव विचारों से आत्मा की शक्ति कम ही होती है, तो भरना, आत्मा की शक्ति भरना कम हो जाती है और खाली होना ज्यादा होती है। इसीलिए ये हर एक चीज 5 तत्व से ही बनी है, लेकिन ये भी जरूरी है जब तक आत्मा और प्रकृति दोनों का मिलन नहीं तो जीवन नहीं है। दोनों अलग माना जीवन खत्म। तो इसीलिए दोनों चीज अच्छी है। जैसे घर में लाइट आती है, बराबर, तो अकेली पॉजिटिव वायर लगाएंगे तो भी लाइट नहीं होगी, अगर नेगेटिव लगाएंगे तो भी लाइट नहीं होगी। दोनों को साथ रखेंगे और अर्थिंग जमीन में देंगे तब हमारे घर में लाइट अच्छी रीति चलती है। सिर्फ अर्थिंग लगाने देने से भी लाइट नहीं आती है ना। तो अर्थिंग तब लगती है जब दोनों का करंट का बैलेंस करना है, तब करना होता है। ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर और शरीर के अंदर भी यही चीज है। आत्मा की पॉजिटिव एनर्जी और शरीर की नेगेटिव एनर्जी या प्रकृति की नेगेटिव एनर्जी, दोनों का मिलन होता है
और अर्थिंग अगर परमात्मा से है तो हमारी जीवन अच्छी रीति चलता है। लेकिन जब इनबैलेंस हो जाता है तब परमात्मा से अर्थिंग टूट जाता है। आज दुनिया में सबको यही प्रॉब्लम है, अर्थिंग टूटता जा रहा है, जितना चाहिए इतना नहीं है। इसीलिए ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होती जा रही है और ब्रेन की बीमारी बढ़ गई है और ब्रेन के कारण शरीर की बीमारी बढ़ी, घर में प्रॉब्लम बढ़े। सारा कारण ही ये अर्थिंग का है। तो ये दोनों एनर्जी भी चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, और अर्थिंग भी चाहिए। तो यहाँ नेगेटिव एनर्जी का मतलब यह नहीं है कि वो खराब है, जरूरी है, लेकिन बैलेंस रखना जरूरी है। तो ये बैलेंस रखने की जो बातें हैं वो स्वयं परमात्मा आके ही हमें बता रहे हैं कि अभी आपके ये सारा जो भी सिस्टम है इनबैलेंस हो गई है, क्योंकि हमारे विचार अवगुण और विकारों से भरपूर हो गए हैं। तो हमारे ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी के लेयर्स इतने बढ़ गए हैं जिससे हमारा कनेक्शन अच्छी रीति नहीं हो रहा है, जीवन अच्छी रीति नहीं चल रहा है, ना तो शरीर चल रहा है। तो ये बैलेंस करने के लिए दो चीज होती है। एक है, हम जब सो जाते हैं रात को 9 से या 10 बजे से 5 बजे तक या 4 बजे तक हमारी नेचुरल डेल्टा निंद्रा में बैटरी चार्ज होती थी। ये सब द्वापर से क्या सतयुग से ये होता रहता है। लेकिन अभी कलयुग के अंत में विचारों की गति बदलने से सांसों की गति एकदम फास्ट हो गई है और इसीलिए हमारी रिदम और परमात्मा की रिदम में बना हमारी सांसों की रिदम गति और परमात्मा की एनर्जी की गति में तफावत आ जाता है। इसीलिए ये जितनी आत्मा में शक्ति भरनी चाहिए उतनी नहीं होती है और रात की हमारी सारी सिस्टम, खाना पीना सोना सब बदल गया है। इसीलिए मैंने अभी एक वीडियो रखी है, संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए और अवस्था अच्छी बनाने के लिए विधि बताई है। अगर वो करे तो जल्दी जल्दी हम रिसेट कर सकते हैं। तो सतयुग में ये तीनों चीज अच्छी रीति थी और नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान थे और हर मृत्यु के बाद भी पहले समान बैलेंस होता है। इसीलिए सब पाप साथ में नहीं आता, ना तो पुण्य साथ में आता, ये दोनों का बैलेंसिंग होता है। तो पहले इसीलिए पुण्य पहले यूज होता है क्योंकि धीरे धीरे पाप बढ़ जाता है और पाप बढ़ जाने के कारण ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान नहीं रहते और इसीलिए पाप कर्म दुख ज्यादा और सुख कम होता है। तो अभी हमें मैन्युअली कैसे ये शक्ति लेकर, परमात्मा की शक्ति कहो या विश्व शक्ति कहो या प्राण कहो, जो भी कहो वही चीज है, वो कैसे हम लेकर मैन्युअली आत्मा को पावरफुल बनाकर सब कुछ बैलेंस करें, इसका नाम ही राजयोग है। ठीक है। ओम शांति।